दोस्तों, दुनिया में भले ही कितनी ही कोरोना वायरस क्यों ना फैली हो, लेकिन चटोरे लोगों को मांस मछली खाना बिल्कुल बंद नहीं हुआ। क्योंकि अब भी हर रोज़ लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में नॉनवेज बढ़ चढ़कर खाया जा रहा है। पर कभी आपने सोचा है क्या, जो मीट आपके घर तक पहुंचता है या फिर जिसे खरीदने के लिए आप शॉप या फिर मॉल में जाते हैं, वो किस तरह से बड़े पैमाने पर आखिरकार तैयार किया जाता है। अगर आप भी मीट और चिकन के बनने के पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, चिकन। दोस्तों, वैसे तो आपको चिकन हर छोटे बड़े ढाबे से लेकर 5 स्टार होटल में भी खाने को मिल जाएंगे, लेकिन इसके प्रोडक्शन को बड़े लेवल पर फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिरकार फैक्ट्री में आपका फेवरेट चिकन बनता कैसे है। सबसे पहले बड़े बड़े ट्रे में छिले चिकन को रखकर एक प्लेटफॉर्म से गुजारा जाता है, जहां आगे बढ़ते हुए कुछ वर्कर इन मुर्गियों को हैंगर में टांगने का काम करते हैं। इसके बाद इन्हें पास करते हुए ऐसे ब्लेड से गुजारा जाता है जो मुर्गियों के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं। और इस प्रोसेस को करने के बाद इन सभी मुर्गियों को खोलते हुए पानी में साफ करने के लिए उबाला जाता है। पानी से साफ होने के बाद मुर्गियों को 2 तरह की ब्रश से गुजारा जाता है, जो इनके पंखों को इनके शरीर से हटाकर अलग कर देते हैं, जिससे इनका शरीर पूरी तरह से नंगा हो जाता है। और इसी के बाद इन्हें एक वॉशर मशीन से निकाला जाता है, जिसके चलते इनके शरीर पर सारी गंदगी साफ हो जाती है। इसके बाद इन्हें दूसरे कटर मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें इनकी बची कुची गर्दन भी निपट जाती है। और इसी के बाद फिर दोबारा से इन मुर्गियों को उस कटर से गुजारा जाता है, जो उनकी बची हुई पूंछ को भी इनके आर पार एक मेटल के रोड को घुसाया जाता है। इससे इनके शरीर के अंदर की पूरी गंदगी बाहर निकल जाए, जिसके बाद इन्हें फिर खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, जिससे इनके शरीर पर लगे बैक्टीरिया भी पूरी तरह से मर जाएं। इस तरह से इन सभी मुर्गियों को मांस मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे पैकिंग मशीन के जरिए अंत में पैक किया जाता है। नंबर 2, फिश। हमारे इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी मछली के मांस को बहुत ही चटकारे लेकर खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन फिश को किन मशीनों के जरिए साफ करके तैयार किया जाता है? नहीं ना, तो इस वीडियो में बने रहिए। मछली बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले उन मछुआरों से शुरू होती है जो हर रोज़ लाखों करोड़ों टन की मछलियों को बड़े बड़े बोट से पकड़ते हैं, जिन्हें सीधे फैक्ट्री में लाया जाता है, जो अलग अलग आकार के होने के साथ साथ अलग अलग किस्म की भी होती हैं, जिसे सबसे पहले कन्वेयर मशीनों से गुजारा जाता है, जो बड़ी सफाई से मछलियों के सिरों को काट कर अलग कर देती हैं। ये मशीन कुछ ही मिनट में करीब 100 मछलियों के सिर को धड़ से अलग कर देती हैं। इसी के बाद इन्हें फिर दूसरे कन्वेयर बेल्ट में साफ सफाई और गंदगी साफ करने के लिए एक बड़े से टैंक में भेज दिया जाता है। हालांकि ये प्रोसेस हो जाने के बाद इन्हें तीसरे कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जिसमें मछलियों के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसी के बाद इन्हें फिर से पानी में धुलने के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन जो मछलियाँ बड़ी होती हैं उन्हें वर्कर के ज़रिए साफ़ सफाई और कटिंग का काम सौंप दिया जाता है। और अब हर मछली के अलग अलग पार्ट को एक बड़े से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और इन मछलियों के कीमे को भी पैक करके ग्राहकों के खाने लायक बनाया जाता है। नंबर 3, ऑक्टोपस। भले ही हम हिंदुस्तानी लोग ऑक्टोपस ज़्यादा ना खाते हों, लेकिन ये चाइनीज़ और जापानीज़ लोगों का बहुत ज़्यादा फेवरेट डिश होता है। लेकिन इसके बनने की प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले गोताखोरों को समंदर में छुपे पत्थर के पीछे ऑक्टोपस को ढूंढ कर निकालना पड़ता है, जिसमें जान का जोखिम भी है, क्योंकि बहुत सारे ऑक्टोपस जहरीले होते हैं। इसे पकड़ने के बाद इन्हें नाव में साइज़ और रंग रूप के हिसाब से छांटा जाता है, जिसके बाद ही ऑक्टोपस को फैक्ट्री में पहुंचाया जाता है और ऑक्टोपस को वर्करों के ज़रिए ही छांटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इनके सभी टुकड़ों को खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी बची हुई जान भी निकाल जाती है। लेकिन इन्हें गर्म पानी से निकालने के बाद बहुत सारे मजदूरों के द्वारा इनकी छटाई करके हैंगर पर टांगा जाता है। इन हैंगर पर कई दिनों तक ऑक्टोपस को टांगे टांगे एक स्पेशल स्टीम दी जाती है, जिसके बाद ही इन्हें फिर आखिर में पैकिंग के ज़रिए मार्केट में सप्लाई करने के लिए तैयार किया जाता है। नंबर 4, सी अर्किन्स।
दोस्तों, ये कांटेदार दिखने वाले गेंद आपको समंदर की गहराइयों में मिल जाएंगे, जिसके शरीर पर चारों तरफ से आपको नुकीले तेज धार वाले कांटे ही कांटे दिखाई देंगे। ऐसे में इसे खाने का भी शौक कुछ लोग रखते हैं, लेकिन इसे सबसे पहले गोताखोरों के द्वारा एक स्पेशल डिवाइस से पकड़ा जाता है। तभी इस मांस की कीमत और मीट के मुकाबले काफ़ी महंगी होती है। सी अर्चिन को फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें स्प्लिटर की मदद से बीच से खोला जाता है। हालांकि इन सी अर्चिन के अंदर वाले भाग में कुछ नहीं होता, इसलिए इसे तुरंत वर्कर के ज़रिए अंदर से साफ कर लिया जाता है और इन सी अर्चिन के अंदर से बस 2-3 मांस के टुकड़े ही निकल पाते हैं, जिन्हें पानी में साफ करके छोटे छोटे डिब्बों में पैक करके बड़ी बड़ी मॉल्स और शॉप पर भिजवाया जाता है। नंबर 5, श्रिम्प। आपने झींगा मछली के बारे में तो सुना ही होगा। भले ही इसे कभी खाया ना हो, लेकिन दुनिया भर के देशों में इसे फेवरेट सी फूड के रूप में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसे भी समुद्र से बहुत बड़ी मात्रा में स्टोर टैंक में पकड़कर फैक्ट्रियों में बनने के लिए लाया जाता है, जहां सबसे पहले इन्हें खोलते हुए पानी में डाल दिया जाता है ताकि ये तुरंत मर जाए, और फिर इन्हें ठंडे पानी में डालकर ठंडा किया जाता है और टैंक में डाला जाता है, जो पूरी तरह से बर्फ से भरा होता है। लेकिन मशीन का काम खत्म होने के बाद अब हाथों की कारीगरी भी शुरू होती है, जहां वर्कर अपने हाथों में एक मेटल का डिवाइस लेकर इन झींगे के सिर को साफ करके अलग करते हैं। हालांकि इस प्रोसेस के बाद इन्हें ठंडे और साफ सुथरे पानी में फिर से धोया जाता है। इसके बाद इन्हें फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन रोलर की तरफ भेज दिया जाता है, जो इन्हें इनके आकार के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, जिसके बाद वर्कर झींगा मछली के हड्डी और शरीर को अलग करने का काम करते हैं और अब ये पूरी तरह से बिकने के लिए तैयार है।